हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कि जो हमारे वेब पेज पे जो कंटेंट होता है उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसको पहले हम ऐसे चेक करते हैं, जैसे ये ऑन पेज एसईओ चेकर सैमरश का एक सैमरश टूल है, उसका एक पॉइंट मतलब एक फीचर है ऑन पेज एसईओ चेकर, जो कि मैं कहूँगा आप जो कि ऑन पेज एसईओ चेकर एक जो जो ये पार्ट है वो किसका है, प्रोजेक्ट्स का है। तो प्रोजेक्ट्स में जब आप अपना प्रोजेक्ट जो अपनी वेबसाइट है उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। फिर इसमें ऑन पेज एसईओ चेकर, फिर उसके अंदर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो ऑप्टिमाइजेशन आइडियाज़ होते हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये देखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी सैंडी की जो वेबसाइट है उसके कोई 10 या 14 पेज मैंने लिए। मैंने उनकी करंट वॉल्यूम देखी कि अभी करंट वॉल्यूम इन कीवर्ड्स की क्या है, जैसे मोंडोज बीच, ग्रैंडा बीच, टोपेंगा बीच, लाइक दिस। आप देख सकते हैं अच्छी खासी वॉल्यूम है, 5,500 है, 1,300 है, 1,600 है। रैंकिंग भी 6, 14, 14, 16, 18, 19, 19, 41, 42, लाइक 18,000 वॉल्यूम है इसकी, 41 है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अभी उन पेज को टारगेट करता हूँ जिनकी वॉल्यूम बहुत अच्छी है और जो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उस पर थोड़ा बहुत ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना है। कंटेंट हमारे पास है, हमें उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये मोंडोज बीच मेरा देख रहे हैं, तो मैंने जब मोंडोज बीच चेक करा तो आप 7 पोजीशन पे आ रहा है अभी राइट नाउ। 7 पोजीशन में आ रहा है, मतलब कैलिबर है इस कीवर्ड में कि ये टॉप 2 में, टॉप 3 में आ जाए। फिर मैंने इस पेज पे गया, मैंने कंटेंट चेक करा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें डुप्लीकेट कंटेंट पड़ा था। डुप्लीकेट कंटेंट मतलब रिपीट हो गया था। जैसे आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ का सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन जो है ये 2 टाइम्स पड़ा हुआ है इसमें। देख लीजिए 2/2। अट्रैक्शन में भी यही कंटेंट पड़ा हुआ है, देयर आर मेनी अट्रैक्शन नियर मोंडोज बीच, देयर आर मेनी अट्रैक्शन इन मोंडोज बीच। ठीक है, तो देख लीजिए कि एक डुप्लीकेट कंटेंट बैक टू बैक पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी 7 पोजीशन पे आ रहा है, तो मतलब कैलिबर है कहीं ना कहीं। और हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन हमारा कंटेंट बहुत, मतलब कंटेंट क्या बोलूँ, लुक एंड फील, यूआई यूएक्स आप देख सकते हैं। ऐसे वीडियो में हमने लगा रखा है, एक मैप लगा रखा है। मैप इन द सेंस मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो टेम्परेचर हो गया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो वेदर क्लियरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने करके मैप का भी ऑप्शन हमने नीचे दे रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं इस मैप की बात कर रहा था। तो हमने बहुत तरीके से अपने अपने पेजेस को यूआई यूएक्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ऑल दो कहीं ना कहीं जो नंबर 1 पे भी आते हैं उनमें भी कमियाँ होती हैं, तो वो भी तो उनको रेक्टिफाई करते हैं ना, रेगुलर इंटरवल पे चेक करते हैं। तो ऐसे ही मैंने जैसे ऑन पेज एसईओ चेकर की बात करी, तो मैंने ये यूआरएल लिया और इसका ऑप्टिमाइजेशन आइडियाज़ करें। तो जब मैंने ऑप्टिमाइजेशन आइडियाज़ देखे तो एसईओ स्ट्रेटजी नीड्स नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कीवर्ड कैनबलाइजेशन है, इसको फिक्स करना होगा एक हमें, कि दो एक ही कीवर्ड 2 पेज को टारगेट कर रहा है, एक 90 पे आ रहा है, एक 5th पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। हमें हमें पता है कि हमें इस पेज में जाके, जो इवेंचुरा का पेज है, इस पेज में जाके हमें जो मोंडोज बीच है उसको मिनिमाइज करना है, उसके यूज़ को। मतलब अगर मोंडोज बीच वहाँ पे आ रहा है तो हम वहाँ पे एक आध बार यूज़ करेंगे, बाकी हम यूज़ नहीं करेंगे। हम देखेंगे उस पेज का कंटेंट कैसा है, तो वहाँ से हम हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डेडिकेटेड पेज है जो मोंडोज बीच का, वो 5th पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो हमें ज़रूरत है इस पेज को इम्प्रूव करने की। एक बार इस पेज को भी ओपन करके देख लेते हैं आपके सामने। इस पेज में 100% मोंडोज बीच आ ही रहा होगा, रेलिवेंसी होगी तभी कैनिबलाइजेशन का इशू आया है। बड़ी देखते हैं। देखिए मोंडोज बीच यहाँ पे एक इन्होंने ठीक है, पर यहाँ देखते हैं मोंडोज। अभी पेज प्रॉपर लोड हो जाएगा तब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसके सर्च, जब हम सर्च करें तो कितनी बार ये टर्म्स या की फ्रेज या कीवर्ड कितनी बार अपेयर हुआ है, या क्या रीज़न है जो कैनिबलाइजेशन का इशू आ ही रहा है। तो 1/2 है, 2 बार आया है ये, अगर देखा जाए तो एक बार, एक यहाँ पे है, 3 बार है। वो पेज धीरे धीरे लोड हो रहा है तो देखिएगा ये बढ़ता चला जाएगा। अभी अब ये 3 बार हो गया। हाँ 1/3 है, तो हम यहाँ पे गए, एक बार में इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है।
ठीक है, ये 3 बार है। सर्फिंग बीचेज इन वेंचुरा में है आ गया, और आपका LGBTQ बीचेस में भी ये शो हो रहा है, और प्लस ये ऑल बीचेज इन वेंचुरा में भी ये शो हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी कि ये 3 बार इस कंटेंट में आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी इस पेज में कुछ ना कुछ और भी चीज़ें होंगी, ये व्यू ऑल ओपन होगा और भी ये पेज जब प्रॉपर लोड होगा तो आप देखिएगा काफ़ी सारे हमारे पास बचेंगे चीज़ें देखने के लिए, व्यू ऑल यहाँ पे भी, कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये आ रहा होगा, या हम इसको हम सॉर्ट करेंगे कि भाई रीज़न क्या है, या फिर हम ये जो लिस्टिंग यहाँ पे इनकी दिख रही हैं, हम इन लिस्टिंग को भी हटा सकते हैं मोंडोज बीच के उससे, ठीक है, एक बार ही मेंशन कर देंगे, बाकी सारी हटा देंगे। तो ये तो बात हो गई दूसरी कि हम कैनिबलाइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक है वो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का है, ठीक है। तो जैसे इसने बोला एसईओ स्ट्रेटजी नीड्स नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद मेक योर टेक्स्ट कंटेंट मोर रीडेबल, ठीक है। तो जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे कि जिन पॉइंट्स पे हमें काम करना चाहिए वो ये हैं कि एक कंटेंट में क्या क्या इशू आ सकते हैं जब हम आपका ऑडिट करते हैं। तो रीडेबिलिटी इशूज आ सकते हैं, इंप्रूव रीडेबिलिटी बाय सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर और कंटेंट लेंथ, एडजस्ट लेंथ बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट एंड कंपटीशन। अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस पेज पे जो हमारे मैक्सिमम जो पेजेस हैं उन पे जो वॉल्यूम जो कंटेंट है वो 2000 वर्ड्स 2500 वर्ड्स का है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स केवल 800-900 वर्ड यूज़ करके हमसे बेटर रैंक कर रहे हैं। तो यहीं पे एक चीज़ डिफाइन हो गई है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा कंटेंट लिखने से आप रैंक करोगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ना क्रिस्प और कॉम्पैक्ट कंटेंट लिखते हो, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग, सीमेंटिक वर्ड्स और फर्स्ट 100 वर्ड मस्ट हैव मेन कीवर्ड, एक्सेसिव इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम ज़्यादा इंटरनल एक्सटर्नल लिंक यूज़ नहीं करने चाहिए, और फिर बैक लिंक्स है, ये तो ऑफ पेज की बात हो गई, ठीक है। जब हम ऑन पेज एसईओ चक्कर में गए तो हमने देखा कि कंटेंट रीडेबल का थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, हम इस कंटेंट को कंपेयर टू योर राइवल, सम रिलेटेड वर्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन योर पेज, ट्राई टू इनरिच योर पेज कंटेंट विद द फॉलोइंग सिमेंटिक रिलेटेड। मतलब हमें चाहिए कि ऐसे वर्ड्स, इस वर्ड को 3 से 4 बार अपने कंटेंट में डालें, ताकि हमारे जो राइवल्स तो ये वर्ड यूज़ करने पर हम नहीं कर रहे, ठीक है। एक सजेशन दिया, ये बाकी ये बैकलिंक्स है, इनसे बैकलिंक्स लेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर ले रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा। तो मैंने मोंडोज बीच का बनाया, हाथ के हाथ मैंने दूसरा बीच आपको एक बारी दिखाने के लिए ग्रेनेडा बीच का भी लिया, और इसका भी ऑन पेज आइडियाज़ मैंने चेक करे, कैनिबलाइजेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग है, कीवर्ड स्टफिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ग्रेनेडा बीच को अगर आप देखो तो कीवर्ड स्टफिंग कितनी सारी है होगी। अगर मैं इस बीच को ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट, और जो कीवर्ड स्टफिंग है वो मोंडोज बीच में भी बहुत ज़्यादा है। तो कीवर्ड स्टफिंग हमारी वेबसाइट का जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, कीवर्ड बहुत ज़्यादा, ये देखिए 22 टाइम्स, ये देखिए। बाकी तो FAQ सेक्शन में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप मेन कंटेंट की बात करें, कंटेंट भी इतना कम है, एक लाइन का है, उसमें भी आप बार बार, तो इट डजंट लुक नाइस, ठीक है। और अगर मैं मोंडोज बीच की बात करूँ तो इनका तो कहना ही क्या है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ChatGPT की कैसे हेल्प ली, AI कैसे मैंने इसमें यूज़ करा। मोंडोज बीच देखिए 39 टाइम्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया तो आप देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये तो FAQ सेक्शन तो हटा दो, ठीक है। इसमें भी हमने ऑप्टिमाइज़ कैसे करा था, FAQ सेक्शन में आपको सिखाना चाहता हूँ कि मोंडोज बीच हैव पार्किंग, तो हम यहाँ पे लिखते थे येस मोंडोज बीच प्रोवाइड्स फ्री पार्किंग, तो 2 बार ही हो जाता था। तो ये अब यहाँ पे इसमें भी एक बार ही मोंडोज बीच आ गया, तो ये कीवर्ड स्टफिंग करीबन पहुँच जाती थी हमारी स्टफिंग लाइक 50 टाइम्स 60 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे मोंडोज बीच अब बीच लिखना शुरू कर दिया मोंडोज की जगह, ताकि कीवर्ड स्टफिंग को हम मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। अब आप देख लीजिए, तो फिर मैंने ChatGPT की हेल्प ली, और मैंने ChatGPT को कमांड दी, प्रॉम्प्ट दिया। मैंने कमांड और प्रॉम्प्ट क्या दिया, अब आप देख सकते हैं, मैंने लिखा काइंडली इम्प्लीमेंट बिलो चेंजेस इन बिलो मैंशनड वेब पेज कंटेंट। तो पहला चेंज मैंने बोला यूज़ की फ्रेज मोंडोज सर्फ गाइड, जैसे ये था यहाँ पे आपका मोंडोज सर्फ गाइड, ठीक है। ये हमारे कंटेंट में आना चाहिए, ये की फ्रेज 3 से 4 बार, ठीक है। तो मैंने लिखा यूज़ दिस स्क्रिप्ट इन बिटवीन 3 to 4 टाइम्स। सेकंड, फिक्स कीवर्ड स्टफिंग फॉर दिस की फ्रेज मोंडोज बीच, मतलब मोंडोज बीच की कीवर्ड स्टफिंग को आप फिक्स कीजिए जो बहुत ज़्यादा आ रही है। फिर मैंने बोला इनकॉर्पोरेट मोंडोज बीच कीवर्ड इन फर्स्ट 100 वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड्स, जो मैंने ऑन पेज की जो 50 ऑन पेज पॉइंटर्स में भी डिस्कस करा था, कि जो फर्स्ट 100 वर्ड्स होते हैं ना, फर्स्ट 100 वर्ड मस्ट हैव मेन कीवर्ड, उसमें मेन कीवर्ड इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये भी कमांड दी कि इसमें होना ज़रूरी है।
फिर improve readability by simplifying language and structure but make sure not to disturb these words like this। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना फ्रेंड्स, कैरेपेंट्रिया सील, सेंचुरी, मिशन बेसिलिका, सैन ब्यूनेवेंचुरा, आर्ट सिटी स्टूडियोज, वेंचुरा कॉन्टी, जूकर्स रेस्टोरेंट, शोल्स रेस्टोरेंट, बीच हाउस, टैकोस। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा कि इनको डिस्टर्ब ना कीजिए, आप ध्यान से देखिए। ये सारे कीवर्ड क्या है, कहीं ना कहीं इंटरनल लिंक है, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लिंक है। तो मैंने इस लिंक को, इनको डिस्टर्ब नहीं करा, तो मैंने ये भी लिख दिया प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब दीज की फ्रेज, कि ये की फ्रेज एज इट इज़ वहाँ पे रहे, ताकि फिर हम इस पर दोबारा इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग लगा सकें। ठीक है, इस तरीके से करा। दूसरी बात मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब मैंने कंटेंट देखा इस पेज का, तो मैंने इस पूरे कंटेंट को कॉपी करा और एआई जो क्विल बोल्ट पे पेस्ट करा। ठीक है, तो जब मैं इस कंटेंट को कॉपी करके दोबारा आपके सामने एक बार दिखा देता हूँ, ये जो हमारी वेबसाइट का ओरिजिनल कंटेंट है, इसको जब मैंने पेस्ट करा यहाँ पे, तो मैंने एनालाइज टेस्ट करा, तो आप देख सकते हैं ह्यूमन रिटर्न 100% आया, मतलब हमारा कोई भी एआई रिटर्न कंटेंट नहीं है, 100% ह्यूमन रिटर्न है। ठीक है, जब मैंने इतने सारे प्रॉम्प्ट देखे, ये प्रॉम्प्ट दिए, इसी कंटेंट को जो 100% ह्यूमन रिटर्न था, इसी को कॉपी करा, जो ये वाला ही कंटेंट था, जो मैं अगर इसको कॉपी करा, और मैंने ये सारे जो प्रॉम्प्ट किस में इंप्लीमेंट करने को बोलते हैं, इसी कंटेंट में जो हमारे वेब पेज पे पड़े, ताकि हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज हो। ऑप्टिमाइज कैसे हो, कि जैसे ये मोंडो सर्फ गाइड है, ये 3 से 4 बार इस कंटेंट में आ जाए, कीवर्ड स्टफिंग फिक्स हो जाए, जो 39 टाइम्स थी वो कम हो जाए। ठीक है, फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपका मोंडोज बीच आने लग जाएगा कि ये मेन कीवर्ड है। इंप्रूव रीडेबिलिटी बाय सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज, जो अभी कंटेंट था वो थोड़ा रीडेबिलिटी में डिफिकल्ट था, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, और डू नॉट डिस्टर्ब दीज वर्ड्स लाइक कैरेपेंट्री, जो मैंने रिपीट करी है वही है, जिसपे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लिंक लगाए। तो मैं चाहता था मेरा कंटेंट मुझे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद मिले मेरे हिसाब से, एसईओ के हिसाब से, लेकिन मेरे जो थर्ड पार्टी कंटेंट के जो की फ्रेज है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, उसके बाद मैंने वही कॉपी पेस्ट कर दिया, जो मेरा करंट कंटेंट था, जो 100% हैंड रिटन था, ह्यूमन रिटन था, वो सेम मैंने यहाँ लिखा कि इस कंटेंट पे ये पॉइंटर्स इम्प्लीमेंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अभी मैंने ऊपर लिखा काइंडली इम्प्लीमेंट बिलो चेंजेस इन बिलो मेंशन वेब पेज कंटेंट। ठीक है, जब मैंने करा तो मेरा ये कंटेंट बन के तैयार हो गया, ओवरव्यू। ठीक है, ये मेरा कंटेंट यहाँ पे आ गया। जब मैंने इस कंटेंट को लेके इधर चेक करा, अभी मैं आपके सामने दोबारा कर देता हूँ, ओवरव्यू लेके जो कि इम्प्लीमेंट हो गए हैं वो सारे चेंजेस, फिर मैंने क्विल्ड बोल्ट पे चेक करा, क्योंकि मैंने एआई से जनरेट करा है, अब मुझे एनालाइज करना पड़ेगा ना टेक्स्ट दोबारा। तो मैंने जब चेक करा तो आंसर आया हमारा 60% टेक्स्ट इज लाइकली एआई जनरेटेड। ठीक है, 40% अब ह्यूमन रिटर्न रह गया। अब मेरे पास अब लेकिन मैंने गूगल पे जब चेक करा तो अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं आया गूगल की तरफ से कि आपके 100% कंटेंट में से कितना एआई होना चाहिए, कितना ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए 70 to 80% आपका ह्यूमन रिटर्न हो। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, कंटेंट राइटर तो हमारे पास होंगे ही होंगे, आप जिस एजेंसी में काम करते हो या फ्रीलांसर आपने कंटेंट राइटर हायर करे होंगे, आप इस कंटेंट को, जैसे आपको मैं अभी दिखा सकता हूँ कि जो मोंडोज बीच है कि वो चेंजेस आए कि नहीं आए। पहले 39 टाइम्स आ रहा था, अब देखो 11 टाइम आ गया। ठीक है, 11 टाइम ये कंटेंट में आया, और फर्स्ट 100 वर्ड्स में, ये अगर आप देख लो ये फर्स्ट 100 वर्ड्स ही होंगे। अगर मैं यहाँ से भी काउंट करूँ 1 2 3 4, ये ठीक है, इसमें हमारे मेन कीवर्ड्स हैं तीनों, 3 बार ये आ गए। ठीक है, उसके बाद जब इसने कहा था ये वाला की फ्रेज डालिए जो आपके राइवल्स कंटेंट में यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो मैंने इस कीवर्ड को भी यहाँ यूज़ करा, की फ्रेज को, ये भी 2 बार यूज़ हो चुका है। ठीक है, मोंडो सर्व गाइड और मोंडो सर्व गाइड, ठीक है, 2 बार ये आ गया। कंटेंट सिंपल और स्ट्रक्चर में भी हो गया, जो कि रीडेबिलिटी इशू आ रहा था। तो अब क्या पता, अब आपके पास एक परफॉर्मा तैयार हो गया। आपने बोला कि ये कंटेंट मैंने एआई से जनरेट करा है, चैट जीपीटी से, जिसमें 60% क्या है, एआई कंटेंट है। तो और ये एआई आपको हाईलाइटेड भी दिख रहा है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद अपने आप इस पे किसी भी डॉक पे पेस्ट कीजिए, और यहाँ से देख लीजिए कितना कंटेंट क्या एआई जनरेटेड है, तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से लेके हाईलाइट कीजिएगा, फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, फिर ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, फिर ये
ये हाईलाइट कीजिए। अब एक्टिविटीज़ वगैरह तो फ्रेंड्स मैं तो नहीं कहूँगा ये एआई है, ये तो ऑलरेडी हमारे कंटेंट में से, तो एआई कैसे हो सकती है, जो कि पहले 100% क्या दिखा रहा था, ह्यूमन रिटर्न दिखा रहा था। देखिए एक्टिविटी तो यहाँ पे भी आ रही थी, तो 100% ह्यूमन रिटर्न दिखा रहा था। ठीक है, तो अब आप अपने कंटेंट राइटर से, अपने मैनेजर से शेयर कर सकते हैं कि भाई हमने ये जो कंटेंट था इसको ऑप्टिमाइज कर दिया है, इसमें कीवर्ड स्टफिंग मिनिमाइज हो गई है, इसमें फर्स्ट 100 वर्ड्स में मेन कीवर्ड्स आ रहा है, कंटेंट अब रीडेबल हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, उसके बाद हमारे जो हमने इंटरनल लिंकिंग जो और एक्सटर्नल लिंकिंग थे उनको टच नहीं करा, मतलब वो डिलीट नहीं हुए, जैसे मैंने ये बोला था। देखिए ये एज इट इज़ यहीं पे है। ठीक है, आर्ट सिटी स्टूडियोज़ यहीं पे है, मिशन ये यहीं पे है जो डाले थे मैंने। उसके बाद आप रेस्टोरेंट में आ जाओ, जोकर्स रेस्टोरेंट्स यहीं पे है, बीच हाउस टैकोस यहीं पे है। ठीक है, शॉल्स रेस्टोरेंट यहीं पे। मतलब ये कंटेंट हमारा ऑप्टिमाइज हो चुका है, जिस तरीके से हमें सैमरश ने सजेशंस दिए थे उस हिसाब से। अब आप अपने कंटेंट ऐड से कह सकते हो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जो 60% कंटेंट आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना इस लाइट बेबी पिंक में, इसको हाईलाइट कर लेना और बोलना कि भाई जो भी हो कंटेंट राइटर कि प्लीज़ इतने पोर्शन को आप दोबारा से ह्यूमन टच दे दो, इतने ही पोर्शन को, जैसे लोकेटेड 6 मंथ से लेके यहाँ तक, उसको आप दिखाओ कि ह्यूमन रिटर्न, ये सॉरी मशीन रिटर्न दिखा रहा है, एआई जनरेटेड दिखा रहा है। उससे क्या होगा, उसका काम भी, उसको पूरा कंटेंट लिखना पड़ता, अब उसे केवल 60% कंटेंट को अपने हिसाब से लिखना होगा। वहाँ से कंटेंट आ जाएगा, उसको दोबारा क्विल बोर्ड या कोई भी आपका पेड टूल हो, कहीं पे भी आप चेक कीजिए, अगर आपको 100% ह्यूमन रिटर्न दिखता है या 80% भी दिखता है, तो भाई आप उसको अपने पेज पे डाल दीजिए, आपका काम हो गया ख़त्म। तो ये आप इस पेज में जाके डैशबोर्ड में या अपने डेवलपर को शेयर कर दीजिए कि भाई अब जो इस पेज का, ये वेब पेज का जो कंटेंट था ओवरव्यू से लेके इतना, एक तो ये डुप्लीकेसी थी, इसको डिलीट कर दीजिएगा, एक्टिविटीज़ रहने दीजिएगा, ये अट्रैक्शन रहने दीजिएगा, क्योंकि दोनों में कंटेंट सेम है। एक पैराग्राफ ये डिलीट हुआ, बाकी जो बचा रेस्टोरेंट, होटल्स और आपका ये जो ओवरव्यू में 3 पैराग्राफ यहाँ पे बने, उसको बोलना कंटेंट राइटर को, इसको ह्यूमन रिटर्न में लिख के आप हमें दीजिए और फिर इसको पेस्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स फिर कुछ दिन का वेट कीजिए, देखिए आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, और फिर दोबारा इसको ऑन पेज एसईओ चेकर में डाल के देखिएगा, तो आपके ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने चैट जीपीटी भी यूज़ करी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एआई का ज़माना आ चुका है, तो आप भी अपडेट होइए। वो बात अलग है, देखिए आप एक एसईओ की तरह काम कर रहे हैं कंपनी में, तो आपको दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा, आप एआई से भी, लेकिन आपने एआई की हेल्प ली, उससे आपका टाइम भी बचा और आपके कंटेंट राइटर का टाइम भी बचा, कि अब आप उसको 100% नहीं, खाली 60% कंटेंट रेक्टिफाई करना है या ऑल्टर करना है। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, ये सारे पॉइंट्स ही होते हैं मैक्सिमम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में, कि हमें रीडेबिलिटी इशू चेक करना पड़ता है, कंटेंट लेंथ देखनी पड़ती है, कीवर्ड स्टफिंग है नहीं है, सीमेंटिक वर्ड्स है कि नहीं है, फर्स्ट 100 वर्ड्स में मेन कीवर्ड है कि नहीं है, एक्सेसिव इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग से बचना चाहिए, और बैक लिंक्स तो फ्रेंड्स ये ऑफ पेज का पार्ट हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऑन पेज एसईओ चेकर ने बैकलिंक्स का भी दिया हुआ था, कि रीज़न क्या है कि इन वेबसाइट से, ये थर्ड पार्टी डोमेन्स हैं, इससे हमारे कॉम्पिटिटर्स बैकलिंक ले रहे हैं इस पेज पे, इस मोंडोज बीच पेज पे, तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। इस डोमेन पे आप बारी बारी जाके अपना अकाउंट बनाइए, चेक कीजिए, अगर एक भी लाइव लिंक मिल गया है, 2 से 3 भी मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको मेल कीजिए और इनसे आप मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में आप उसका वीडियो दे सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया था आउटलिंकिंग, जैसे ना गैस पोस्ट, उसके लिए आप कर सकते हैं, आउटरीच के लिए कर सकते हैं, कि आउटरीच के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आपने हमारे कॉम्पिटिटर को जो मुंडोज बीच पे आपने एक बैकलिंक दे रखा है, तो हमें भी दे दीजिए, हम भी सेम नीश के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कि हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो हमारा करंट कंटेंट है, क्योंकि इसको भी हमें हर 3 से 4 महीने में चेक करना चाहिए कि हमारे करंट में क्या फ्लॉज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये सारे पॉइंटर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे पता है, मैं देखता रहता हूँ अपने गूगल ये यूट्यूब स्टूडियो में, वाईटी स्टूडियो में, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और प्लीज़ मैंने कई बार आपको बोला है कि 90% जो मेरी ऑडियंस है, 90% वो लोग हैं जो मेरे नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो मैंने एनालिटिक्स में काफ़ी बार चेक करा। तो अगर आप लोग यार 90% लोग आ रहे हो यहाँ से, अगर आप एडुकेट हो रहे हो, आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, थैंक्स फॉर दैट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।